किसका हुआ है? क्या ओनली वही हुआ है? हाँ सारे हुए हैं। नॉर्थ वेस्ट एंड वैम। तीसरा भी पूछा है क्या? लीस्ट कॉस्ट भी पूछा है। ओके नॉर्थ वेस्ट का इट इज़ R1C1 हाउ मच 10,000, R1C2 10,000, R2C2 8,000, R2C3 22,000, R2C4 ये है या नहीं है? फिर क्यों सब चिल्लाए अभी? R3C4 16,000, then this Vogel's approximation R1C1 10,000, R2C2 18,000, R1C4 10,000, R2C3 6,000, R2C4 14,000, R3C3 16,000. That's it. ओके और लीस्ट कॉस्ट नहीं, लीस्ट कॉस्ट किया है किसी ने? लीस्ट कॉस्ट किसी ने भी नहीं किया तो इतनी देर से क्या कर रहे हो? यहाँ बैठ के कर ही लेते हैं। यहाँ पे फिर हम चेक कर रहे थे तो वो मिस्टेक होती है। यहाँ पे दो एलोकेशन है। इन केस अगर आगे के क्वेश्चंस में ऐसा होता है, हाँ जैसे यहाँ पे हमने v का वैल्यू 160 ले लिया, 0 ले लिया, yes. v 160 लिया, Yes. ये डिराइव करने के लिए फिर -60 लेके ये 100 Correct. हो जाता है। यहाँ पे हाँ आई गॉट इट। सो इट इज़ डिपेंडेंट सेल। हाँ तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा आपका सोल्यूशन इन दैट केस। तो वापस से वॉगल्स सोल्यूशन वॉगल्स का ये वापस से करो, दूसरे एलोकेशंस लो और फिर करो। हाँ लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता ऐसा। लीस्ट कॉस्ट का आंसर आपने निकाला है क्या? दिखाओ। इतना छोटा लिखोगे तो कैसे मार्क्स मिलेंगे? लीस्ट कॉस्ट में द फर्स्ट एलोकेशन विल बी ऑन 60, दैट इज R3C3. लीस्ट कॉस्ट वाला बनाओ जल्दी से टेबल। पहला एलोकेशन होगा R3C3 में 16,000 अलॉट करते ही हमारी थर्ड रो खत्म। उसके बाद सेकेंड एलोकेशन विल बी R2C2 18,000। जिसने नहीं किया है आंसर लिख लो एटलीस्ट सो दैट यू कैन मैच। R3C3 16,000, R2C2 18,000। आफ्टर दिस सेकेंड कॉलम भी गया। नेक्स्ट विल बी R1C1 16,000 10,000। थोड़ा सा बड़ा लिखो। 10,000 फर्स्ट कॉलम भी गया। देन वील हैव R1C4 विल बी द लीस्ट कॉस्ट 10,000। इसके बाद R2C4 14,000 एंड R2C3 6,000। करेक्ट। और कोई डाउट है? सो क्वेश्चन सेकेंड हो गया। जिन्हें नहीं किया है आंसर्स एटलीस्ट नोट कर लो, घर जाके आज कर लेना। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। रीड द क्वेश्चन। पढ़ लिया? A company has 3 factories F1, F2 and F3 which supply the same product to 5 agencies A1, A2, A3, A4 and A5.
3 factories are there, 5 agencies are there. Unit production cost, shipping cost and selling prices differ among the different sources and destinations and are given below. So there are different production cost, there are different shipping cost, and shipping cost matlab transportation cost, and there are different selling prices. Whenever the selling prices and production cost are also different, we will always find the profit per unit, and उसके ऊपर then we will have to work out, उसको opportunity loss matrix में convert करके हम working करेंगे. केवल shipping cost वाला detail लेके और उससे अगर आप working करने जाओगे, so that means you are ignoring selling price and production cost का effect. सिर्फ transportation cost reduce करना is not your aim. Your objective is to maximize profit and minimize the total cost. So wherever there is a difference in selling prices as well as production cost, आपको प्रॉफिट पर यूनिट लेकर मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को फिर मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करके वर्किंग करना पड़ेगा. फर्स्ट टेबल में वी हैव द डेटा ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी. सेकेंड में वी हैव सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, एंड इन द थर्ड टेबल वी हैव शिपिंग कॉस्ट फ्रॉम डिफरेंट फैक्ट्रीज टू डिफरेंट आउटलेट्स. अगर शिपिंग होती है तो क्या क्या कॉस्ट लगता है. Set up the initial transportation matrix for minimization. पहला transportation matrix आपको बनाना है with minimization objective. That means you will have to find each profit per unit for each this combination F1 to A1, F1 to A2 like that. हर एक के लिए profit per unit find करना है, but that will be for maximization objective. So we will convert it to minimization objective by making an opportunity loss matrix. After doing one above, you are given the following additional information. 40 units must be transported from F2 to A2 as per an earlier agreement made by F2 and A2's customer. F2 से A2 तक हमें कुछ units transfer करने हैं, 40 units. वो पहले से ही उनका agreement हो चुका है, तो वो हमें करना ही करना है. We have no other choice. हमारा agreement हो चुका है तो हमें वो transfer करना ही है. This quantity is included in the figures given for total production and demand at these location. जो total production और demand दिया हुआ है इन locations पे, उसके अंदर ये figures भी शामिल है. Now when we know कि हमें इसको इस route पे इतने units भेजना ही है, हमें मालूम है F2 से A2 तक 40 units जाना ही है, तो that means उन 40 units के लिए हमें allocation नहीं देखना है. We already know that allocation. उसके लिए हमें कुछ और फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है. सो व्हाट वी विल डू इज सिंपली F2 की जो भी प्रोडक्शन है, जो सप्लाई है, उसमें से 40 यूनिट्स कम कर देंगे जिनको हमें एक्चुअली अलॉट करना है. हमें सिर्फ वही क्वांटिटी चाहिए जो अलॉटमेंट हम ढूंढ रहे हैं अभी. जो फिक्स है अलॉटमेंट उसको तो हटा दो, उसमें कोई चेंज हम कर नहीं सकते, कॉस्ट ज़्यादा हो कम हो कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो अग्रीमेंट हो चुका है, कमिटेड है, तो हमें करना ही पड़ेगा. तो F2 में से उतनी सप्लाई क्वांटिटी कम कर दो और A2 में से उतनी डिमांड क्वांटिटी कम कर दो जिसका हमें अभी अलॉटमेंट नहीं करना है. इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड. आया समझ में? नेक्स्ट, not more than 30 units may be sent from F1 to A1 since the transporter's vehicle lacks space in this route. F1 से A1 तक हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 यूनिट्स ही भेज सकते हैं, इससे ज़्यादा हम अलॉट नहीं कर सकते. अपर लिमिट दी हुई है. Whenever you are going to allot for F1 A1, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा मैक्सिमम 30 यूनिट्स ही आप अलॉट करोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट अलॉटमेंट की तरफ देखोगे. Incorporating conditions A and B above, obtain the initial solution by Vogel's approximation method. Do not attempt to continue for full and final solution. Question को ध्यान से पढ़ना. सिर्फ इनिशियल सोल्यूशन बोला है उन्होंने, IBFS फाइंड करने के लिए बोला गया है. साफ साफ लिखा है आगे नहीं करना है. आगे करने में आप जितना टाइम वेस्ट करोगे उतने में आप दूसरे 2 क्वेश्चन कर सकते हो. ऑप्टिमैलिटी टेस्ट में बहुत टाइम लग जाता है, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना जहाँ पर आपको आधा ही पूछा गया है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो ऑप्टिमैलिटी आप टेस्ट करोगे वो आप प्रॉपरली कर पाओ. उसमें और कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं. जो आपको पूरा क्वेश्चन आता है फुल फ्लेजेड या जिसमें ऑप्टिमैलिटी टेस्ट पूछा जाता है, दे सॉल्व दैट क्वेश्चन और उसके बाद वो आपको एग्जाम में आता है. सो इट इज़ फॉर श्योर कि वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है.
ये सिर्फ IBFS तक ही पूछा है तो वहाँ तक स्ट्रक्चर्ड होगा, उसके आगे हो सकता है कुछ और कॉम्प्लिकेशंस आ जाए जिनको आप डील नहीं कर पाओ। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, उन्होंने क्या पूछा है हमें सिर्फ उतना ही अटेम्प्ट करना है। देयर इज नो नीड टू डू इवन अ सिंगल स्टेप एडिशनल, कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले उसके। Then after doing the initial solution as in 2 above, you are informed that the route from F2 to A1 is blocked by sudden flooding of the roads. F2 से A1 तक का route blocked है. So this is prohibited allotment. Prohibited जब भी होता है we allot the cost as M, infinity cost हम मान लेते हैं इसका, जो opportunity loss matrix आता है उसमें हम M feed कर देते हैं as this its element, so that वहाँ पर कोई भी allotment हो ही नहीं। Without actual recalculation, दोबारा से आपको calculate नहीं करना है, वापस से allotment नहीं करना है। Briefly explain how your solution is likely to be affected. बिना आगे solve किए, बिना दोबारा से allotment किए, आपको सिर्फ theoretically explain करना है कि आपका solution किस तरह से affect होगा। आया समझ में? सबसे पहले तो हमें मैट्रिक्स बनाना है। द फर्स्ट मैट्रिक्स विच विल बी फॉर्म्ड विल बी प्रॉफिट मैट्रिक्स। F1, F2, F3, A1, A2, A3, A4, A5, डिमांड एंड सप्लाई। यही होगा हमारे मैट्रिक्स का फॉर्मेट। F1 से अगर आप A1 पे गुड्स भेज रहे हो, goods are sent from F1 to A1. Right now what we are finding out is the profit matrix. हम फाइंड कर रहे हैं प्रॉफिट मैट्रिक्स, जिसमें हर एक एलिमेंट हमें बताएगा उस पर्टिकुलर यूनिट का प्रॉफिट पर यूनिट। वी आर फाइंडिंग आउट प्रॉफिट पर यूनिट। ये प्रॉफिट पर यूनिट कैसे निकल रहा है? तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट माइनस शिपिंग कॉस्ट पर यूनिट। आपको दिया गया है, अगर आप A1 पे गुड सेल कर रहे हो एट सेल्स एजेंसी A1, अगर आप गुड सेल कर रहे हो, योर सेलिंग प्राइस इज 40 रुपीज, मतलब A1 पे सेलिंग प्राइस आ जाएगा 40। गुड्स बन रहे हैं F1 पे, जो गुड्स हम A1 पे बेच रहे हैं दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एट F1। F1 का प्रोडक्शन कॉस्ट इज 28 एंड शिपिंग कॉस्ट फ्रॉम F1 टू A1 3 रुपीज, sorry 9 rupees is the profit per unit। ये आया समझ में? कैसे निकाला हमने प्रॉफिट पर यूनिट? सिमिलरली अगर गुड्स A1 F2 A1 का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो सेलिंग प्राइस विल बी सेम 40 माइनस F2 पे प्रोडक्शन कॉस्ट इज 35 एंड F2 A1 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 6 rupees. So this is -1। लॉस हो रहा है हमें 1 रुपए का। देन अगेन F3 A1 देखें तो 40 माइनस 29 माइनस 3 8 रुपीज। ऐसे ही बाकी सबका कैलकुलेशन करो। नॉट एवरी टाइम यू विल हैव टू राइट दिस इन डिटेल, 1 या 2 में लिख दिया बस, नीचे ये फॉर्मूला दे दो, उसके बाद सीधा फिगर्स लिख दो।
क्या आ रहे हैं फिगर्स? 5, 8, 10. यहाँ तक सही है? 5, 1, 4. ये सब क्या आ गए? यहाँ तक हो गया? नाउ लुकिंग एट दी डिमांड, तो हमें हर एक एजेंसी की डिमांड दी हुई है 80, 100, 75, 45, 125. Then we have supplies 110, 240, 125. ऐड करके देखो क्या टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई है? कितना है टोटल डिमांड? दिस इज 200, 300, 380, 425 इज द डिमांड आई थिंक. सप्लाई कितना? 425. सप्लाई इज 475. डिमांड इज 425 whereas supply is 475. दैट मीन्स हमें डमी इंसर्शन करना पड़ेगा, लेकिन डमी इंसर्शन इज आफ्टर मेकिंग द ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन. ये तो अभी प्रॉफिट मैट्रिक्स है विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन. सो वी विल कन्वर्ट इट टू अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स का सबसे बड़ा एलिमेंट 11, हाईएस्ट एलिमेंट इज 11. सो एवरी एलिमेंट विल बी सब्ट्रैक्टेड बाय 11. हर एक एलिमेंट को हम 11 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 11 minus 9 will be 2. 11 minus minus 1 12. 11 minus 8 3. 0 8 2 5 10 1 6 3 1 6 10 and 7. Then we have this डिमांड. और अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद हम यहीं पर ही डमी इंसर्शन भी कर सकते हैं. उसके लिए एक और टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है. दोबारा से इतना ही कुछ सारी लाइन्स वाइन्स आप ड्रॉ करोगे. इट्स बेटर आप यहीं पर ही एक डमी इंसर्ट कर दो. D1 योर डिफरेंस वॉज 50. अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स ही आ चुका है. दिस इज द मैट्रिक्स. ये अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स है विद द ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन. नाउ वी आर चेकिंग फॉर बैलेंसिंग. कौन सा? 10, 3. ये वाला. दिस इज -1. सो जस्ट टू मेक इट बैलेंस्ड वी आर इंसर्टिंग दिस डमी. यहाँ पर 425 था तो हम इसको भी 475 कर देंगे. डमी के अंदर ऑल दी कॉस्ट एलिमेंट्स विल बी 0. सप्लाई 110, 240, 125. So this is the required matrix with objective minimization and the nature of matrix or nature of data is balanced. D1 is the dummy. अगर यहाँ पर डमी इंसर्ट कर दी तो पूरा सोल्यूशन गलत हो जाएगा. हो गया? This is the first part. We have made the minimization cost matrix.